शुरू करते हैं आज टैली का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में हमको पढ़ना है कंपनी क्रिएशन, यानी कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। उसके बाद पढ़ना है कंपनी अल्ट्रेशन। जो टैली में आपने कंपनी बनाया है वो कंपनी में कोई अगर बदलाव करना है, कंपनी का नाम चेंज करना हो या एड्रेस चेंज करना हो या फिर फिनंशियल ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेंज करना हो, तो वो अल्ट्रेशन विंडो के थ्रू कैसे हम चेंज करेंगे। या फिर कोई कंपनी अनवांटेड हो गया है, ज़्यादा हो गया है, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, उस कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बुक्स हमने ओपन कर लिया। आप भी अपने बुक्स के पेज नंबर 4 को ओपन कर लीजिए। उसमें इस तरह के दिखेंगे आपको डे 2 के व्यूज़। इस व्यूज़ को मैं जूम कर लेता हूँ। जैसे बोला गया है कंपनी क्रिएशन। इन टैली द टर्म ऑफ कंपनी रिप्रेजेंट एनी एंटिटी फॉर विच एन इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, इट मे बी कंपनी। मीन्स टैली के टर्म में कंपनी का मतलब वो नहीं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें व्यापार होता है, वही नहीं। कंपनी का मतलब यहाँ टैली के टर्म से एक छोटे बिजनेस, एक पान वाले की दुकान से लेके एक बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, उन सबको भी हम कंपनी कहेंगे। अब यहाँ हमको ये समझना है कि कंपनी मीन्स क्या, व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी क्या बनाना है भाई। कंपनी आज हमारे लिए नया वर्ड है, तो चलिए इस वर्ड से हम थोड़ा रूबरू होते हैं। कंपनी ये जो वर्ड है, आप जैसे अपने डेली लाइफ में सुनते हो वो कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, पतंजलि कंपनी है, या बहुत सारे कंपनी, इंडियंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी कंपनी है। इसका मतलब वो उस तरह की कंपनियों का नहीं है। यहाँ टैली के टर्म में बताया गया है कि जिस किसी व्यवसाय, जिस किसी भी बिजनेस का आप जो भी अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग में इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, टैक्सेशन मेंटेन करोगे, जो भी आप काम करोगे, उस काम को करने के लिए कोई एक, जैसे हम लोग फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर में और उसमें फाइल रखते हैं, वैसे ही हम एक यहाँ टैली में एक कंपनी बनाते हैं जिसमें टोटल उस कंपनी के नाम पे हिसाब रखते हैं, ताकि इससे हम आगे आइडेंटिफाई कर सकें ये कंपनी है क्या, इस कंपनी में इस तरह का कैलकुलेशन है, डेटा है, इस तरह का परचेज सेल है, वो इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी यहाँ पे जैसे बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, इट में भी एक कंपनी जिसमें हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो क्या होता है, हमारे लिए कंपनी होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, NGO भी हो सकता है, इवन कोई ब्रांच भी ले लो, ये कंपनी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे टैली कंपनी क्रिएशन। टैली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ बुक्स में दिया हुआ है। आप एक स्टेप देख के भी कर सकते हो। इससे पहला स्टेप है प्रेस Alt+F1 की फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। मीन्स आप जैसे टैली ओपन करते हो, तो टैली ओपन होने के बाद एग्जिस्टिंग जो आपके टैली में पहले से कंपनी, फर्स्ट टाइम जब टैली इंस्टॉल हुआ था, वैसा कोई कंपनी अगर आपके टैली मौजूद हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लोड हो जाता है, स्टार्ट होता है टैली स्टार्ट करते ही। तो वो जो कंपनी स्टार्ट हुआ है वो कभी पहले का है, उसमें हमको काम नहीं करना है। तो फिर उस कंपनी को सर्ट करने के लिए हमारा शॉर्टकट की यहाँ बताया गया है Alt+F1। आप जैसे गेटवे ऑफ टैली से Alt+F1 दबाओगे, आपका टैली का जो गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन है वो वहाँ से चेंज होके कंपनी इन्फो मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अब इस मेन्यू में हम लोग बात करेंगे कैसे ये कंपनी मेन्यू अपीयर होता है, वहाँ कैसे ये ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बुक्स को मिनिमाइज़ कर लिया। यहाँ है हमारा टैली का आइकॉन डेस्कटॉप पे। जैसे कि पिछले अध्याय में आपने टैली स्टार्ट करके देखा था, उसके इंटरफेस के बारे में जाना था।
तो tally.erp9 का आइकॉन को मैंने सेलेक्ट किया और इंटर बटन दबाया। इंटर बटन दबाने के बाद टैली एक बड़ा सॉफ्टवेयर तो थोड़ा सा 5 to 10 सेकेंड टाइमिंग लेता है। अब जैसे देखिए ये मेरा टैली जो है एजुकेशनल वर्जन है, जैसे कि मैं इसके बारे में जिक्र किया हूँ पिछले क्लास में भी। एजुकेशनल वर्जन है तो उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। टैली 2 मोड में होते हैं, एक प्रोफेशनल और एक एजुकेशनल। प्रोफेशनल मोड जिसे बिजनेस सीरीज़ कहा जाता है, जिसमें हम कोई एक बिजनेस का टोटल हिसाब किताब कर सकते हैं, और एक एजुकेशनल मोड होता है जिसमें हम टोटल लर्निंग का काम करते हैं, जैसे टैली को ऑपरेट करना सीखते हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोस्तों, जैसे कि आगे आपको मैं बताऊंगा डेट वाइज एंट्री करना, वही रेस्ट्रिक्शन होता है टैली में। आप अगर प्रोफेशनल यानी बिजनेस सीरीज़ टैली परचेस करते हो तो उसमें फुल्ली फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जब आप एजुकेशनल वर्जन इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे डेट का फीचर्स जो है उसमें रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। एजुकेशनल वर्जन में महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, यही 3 डेट जो है टैली में एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है। यानी टैली जो है एजुकेशनल वर्जन में महीने का 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख को लेता है। अब बात आता है कि हर एक महीने में 1 और 2 तारीख तो होते हैं, लेकिन आपको हर महीने में 31 तारीख नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई मंथ जो है 28 डेज़ का होता है, कोई 30 डेज़ का होता है। सो जो मंथ 31 डे का होता है उसमें आपको 31 वाला डेट मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम आएंगे वर्किंग एजुकेशन मोड। ये मैंने फ्रेश टैली स्टार्ट किया है, तो मेरे यहाँ गेटवे ऑफ टैली का जो मेनू है वो अपीयर ना हुआ, क्योंकि मैंने कोई अभी इसमें कंपनी बनाया ही नहीं है। मैं पहले बार कंपनी बनाने जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही ओपन किया तो देखिए मेरा कंपनी इन्फो खुल गया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जूम में दिख रहा होगा आपको कंपनी इन्फो। अब यहाँ पे इस कंपनी इन्फो जो मेनू है, इस मेनू में के अंदर कुछ ऑप्शन है, जैसे क्रिएट कंपनी। यहाँ बुक्स में आपको दिया हुआ है, ये हमारा बुक्स है। इसमें बोला गया है कि भाई कंपनी इन्फो मेनू अपीयर हो जाए, उसके बाद करना है क्लिक क्रिएट कंपनी टू गेट कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। यानी कि हमारे यहाँ ये कंपनी इन्फो आ चुका है, उसमें से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। चलिए क्रिएट कंपनी नाम का जो ऑप्शन है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है, उम्मीद है कि आपको भी दिख रहा होगा यहाँ जूम में। अब मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊँगा। अब जैसे ही मैं क्रिएट कंपनी पे गया, ये कंपनी क्रिएशन विंडोज़ आ गया। अब इस कंपनी क्रिएशन विंडोज़ में कुछ फील्ड हैं, उस फील्ड को भरना है। जैसे कि यहाँ पे एक फील्ड बताया गया है नेम, तो वहाँ नेम का फील्ड है, यानी कि कंपनी का नाम क्या है, आप जिस व्यवसाय का हिसाब किताब करना चाहते हैं उस व्यवसाय का नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कोई भी व्यवसाय का आप नाम ले सकते हैं। जैसे हम बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बुक्स में क्या दिया गया है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। जैसे बुक्स में विजुलाइज करके दिखाया गया है कि कंपनी क्रिएशन स्क्रीन जो है इस तरह से ओपन होता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा तो यहाँ हमको मिलेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल किए हुए। जैसे इन्फॉर्मेशन है कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। चलिए दोस्तों, मेरे कंपनी का नाम, जैसे आप जहाँ पढ़ते हो, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, तो मैं उसी नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ, कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मतलब कि वैसा नाम जिसको यूज़ करके हम कोई भी बिल अगर निकालें या किसी को पेमेंट करें या रिसिप्ट करें या कोई भी काम हम टैली में करें और उस रिपोर्ट का प्रिंटिंग करें, तो वो प्री रिपोर्ट पे कौन सा नाम छपेगा, मेलिंग नेम का मतलब ये हो गया। देन एड्रेस, ये जो एड्रेस वाला फील्ड है, इसमें जैसे बुक्स में दिया हुआ है, बुक से एड्रेस ले लेते हैं। यहाँ एड्रेस दिया हुआ है कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ पे, ये तो मेलिंग नेम हो गया मेरा,
एड्रेस में है NH84 हरनाथ कुंडी एंड गजराजगंज। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ NH84 हरनाथ कुंडी एंड गजराजगंज, ये हो गया। अब यहाँ से जो भी एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेते हैं, भोजपुर। कंट्री हमारा इंडिया हो गया। स्टेट हम लोग बिहार चुन लेते हैं। वैसे आप जिस स्टेट से होगे वो स्टेट आपको लेना है। ये मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो सेंटर है हरनाथ कुंडी और गजराजगंज में है, तो मैंने अपने सेंटर का रिपोर्ट मेंटेन किया है। आप कहीं भी काम करने जाओगे तो जहाँ का कंपनी होगा उसका जो भी प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस होगा वहाँ का एड्रेस आपको डालना होगा। ये नहीं कि स्टेट में आपको बिहार लेना है। अगर आप दिल्ली में काम करने जाते हो तो दिल्ली स्टेट लेना होगा और बाकायदा दिल्ली का एड्रेस लेना होगा जो आपका कंपनी का एड्रेस है। वैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे दिया हुआ है पिन कोड में पुट कर लेता हूँ। सिर्फ फ़ोन नंबर दिया हुआ है। फ़ोन नंबर तो आजकल बेसिकली छोटे छोटे बिजनेस में नहीं होते हैं, तो फ़ोन नंबर में आप कोई मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर, सेंटर का मोबाइल नंबर जो है मैं वो फिल कर देता हूँ। आगे जो है फैक्स नंबर, फैक्स जो है कि काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है मार्केट से। अब इसका यूज़ 0.5% होता होगा मे बी। अब मैं ईमेल की बात करूं तो ये आजकल पॉपुलर है, ये चलता है। मैं अपने इंस्टीट्यूशन की ईमेल आईडी को यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से वेबसाइट पूछा जा रहा है। आप जिस कंपनी का काम कर रहे हो क्या उसका वेबसाइट है? यदि हाँ है तो उसका वेबसाइट डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग वेबसाइट डाल देते हैं। जैसे कि मेरा वेबसाइट है www.kciwebinfo.wixsite.com/home। ये मेरा वेबसाइट हो गया। फिनंशियल ईयर बिगेन्स फ्रॉम। अब बात करते हैं हम लोग फिनंशियल ईयर की। ये फिनंशियल ईयर आपको अकाउंट्स पढ़ाते समय बताया गया होगा, फिर भी मैं एक बार चाहूँगा आपको रिपीट करके आपका जो नॉलेज है वो रिफ्रेश कर दूँ। तो फिनंशियल ईयर का यहाँ पे काम है। जैसे हमारे इंडिया में दो तरह के ईयर माने जाते हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक फिनंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो है किसी एक ईयर में स्टार्ट होता है और उसी ईयर में एंड होता है। जैसे कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हुआ, इसका एंडिंग होगा 31 दिसंबर 2019। ये हो गया मेरा कैलेंडर ईयर, यानी स्टार्ट हुआ 2019 में और ये एंड हुआ 2019 में है। लेकिन जब बात करें हम फिनंशियल ईयर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष भारत सरकार भी यूज़ करता है, बैंकिंग यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल जो भी हैं आजकल, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ज़्यादा जो हैं कि फिनंशियल ईयर मेंटेन करने लगे हैं, जिसका स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से। किसी भी ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और इसकी समाप्ति होगा 31 मार्च उसके नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि उस ईयर में तो अप्रैल आ गया है तो मार्च तो आएगा नहीं फिर बैक का डेट, तो फिर नेक्स्ट ईयर का मार्च में एंड होता है। जैसे हम बात कर ले, जो हमारा फिनंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होता है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को, और इस फिनंशियल ईयर को हम लोग बोलते हैं 2019-20, यानी 2019 में शुरू हुआ और 2020 में जाके बंद हो गया। ये हो गया हमारा फिनंशियल ईयर। तो आप यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फिनंशियल ईयर कि आप कब से आपका फिनंशियल ईयर स्टार्ट होता है। आप कोई भी फिनंशियल ईयर दे सकते हो, एक 1 अप्रैल 2018 दे सकते हो। मैं लेता हूँ 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ पे देखिए अक्सर रिपीट किए जाने वाला गलती, काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा है पढ़ाते वक्त कि स्टार्टिंग डेट बिगिनस जो है वहाँ तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आप जो भी कैलकुलेशन मतलब आप हिसाब करोगे जो टैली में,
वो कब से करना चाहते हो उसका डेट यहाँ पूछा जाता है आपसे। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वहाँ 1 अप्रैल 2018 दिखा दिए तो यहाँ पे 31 मार्च 2019 दिखा दिए, यानी कि मेरा फिनंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ और मैं हिसाब करूँगा 31 मार्च 2019, तो उससे भी 4 का डेट आपके टैली में लेगा नहीं। वैसे ही आपका एजुकेशनल वर्जन टैली है तो इसमें काफ़ी डेट जो है लॉक किए हुए हैं, तो ये चीज़ यहाँ समझना है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब आप कब से अपना कैलकुलेशन करना चाहते हो। मान लीजिए मैं 1 मई से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 मई को लेबर डे जिस दिन हम लोग पूरा मनाते हैं, श्रम दिवस मजदूर दिवस के भी नाम से जानते हैं, तो मैं 1 मई 2018 को वहाँ अपना बिजनेस आरंभ कर रहा हूँ और उस दिन से मैं टैली में अपना कैलकुलेशन करूँगा। तो मैंने वो डेट डाल दिया यहाँ पे। अब डेट डालने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ़ एनी। इसका मतलब होता है कि पासवर्ड आप यहाँ अपने टैली में डाल दो ताकि आपका कोई दूसरा टैली ना देख पाए, उसका डेटा ना देख पाए, जो पासवर्ड देखे वही जान पाए। तो ये एक तरह का इनक्रिप्ट सिस्टम, लॉकिंग सिक्योरिटी लेवल का चीज़ है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मेरा कंपनी में काफ़ी जो भी मैं हिसाब किताब करने वाला हूँ वो काफ़ी प्राइवेसी वाला मेंटेन करने जैसा है, तो आप चाहें तो उसको लॉक कर सकते हैं ताकि कोई आपका कंपनी में कोई चेंज ना कर पाए। तो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना होता है। आप पासवर्ड डालोगे, जैसे मैं इस कंपनी को लॉक कर रहा हूँ 1 2 3 और मैं रिपीट पासवर्ड में जाऊँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा 1 2 3, यानी जो पासवर्ड मैंने ऊपर डाला वो पासवर्ड नीचे। अब देखिए यहाँ पासवर्ड का स्ट्रेंथ बता रहा है। जैसे आजकल ना पासवर्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, तो ये जो मेरा पासवर्ड है वो है वीक, यानी कमज़ोर है, यानी कोई इजीली, भाई वाकई 1 2 3 जो है कॉमन सी चीज़ है यार, सब लोग इसको चेक करते हैं, ट्राई करें, कोई 1 2 3 डाला ओपन हो गया, तो ये वीक कहा जाता है इस पासवर्ड को। अगर कोई लंबा पासवर्ड रखना चाहते हैं आप लंबा भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है, आपके कंट्री का जो करेंसी का बेस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे कंट्री में जो अभी रुपीज़ का सिंबल चल रहा है जो ये है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा जो मैंने किया है, तो ये है आपका बेस सिंबल। फॉर्मल नेम हम लोग बोलते हैं INR, इसका मतलब होता है इंडियन रुपीज़। यहाँ पे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो देखिए सफिक्स का मतलब होता है कि अमाउंट के बाद वाले जो वर्ड आते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में कल्चर चलता है कि पहले हम लोग रुपये का सिंबल देते हैं फिर अमाउंट दर्शाते हैं, लेकिन यही बात करें अमेरिका का तो पहले वो अमाउंट दर्शाते हैं उसके बाद वो डॉलर लगाते हैं, यानी कि उनको $100 लिखना है तो पहले 100 लिखेंगे फिर डॉलर का साइन लगाएंगे। लेकिन हमको 100 रुपीज़ लिखना है तो पहले हम रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे फिर उसके बाद 100 लिखेंगे। तो वही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट लेंगे नहीं, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं, मुझे सफिक्स नहीं चाहिए, वो प्रीफिक्स ही रहना है। उसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट और सिंबल के बीच एक अंतर दूरी जो है मेंटेन करना चाहते हो? जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे यस कर दिए। उसके बाद यहाँ शो अमाउंट इन मिलियंस, नो, हमारा अमाउंट जो है मिलियंस में ना शो करके जो हमारा जो नॉर्मल डिजिट होता है जिसे हम लोग अपना बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, उस तरह के सिंबल में आएगा। हम लोग के इंडिया में डेसिमल पैलेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट 2 डिजिट का चलता है, उससे ज़्यादा तो नहीं चलता है। और हमारा जो सबसे रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट जो डेसिमल में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसा, तो यहाँ पे पैसा दिया हुआ है। और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस इन अमाउंट इन वर्ड, अगर अमाउंट इन वर्ड में आता है, जब वो कोई अमाउंट वर्ड में लिखता है तो कितना डेसिमल पैलेस का जिक्र किया जाए, तो 2 डिजिट का। अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है 102 रुपीज़ .20 पैसा, तो वहाँ पे उसको नंबर में लिखेगा 102 रुपीज़ 2 पैसा, देन ये हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ जैसे आइएगा तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्ट, जैसे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। यदि आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपका कंपनी बन जाएगा, यदि नो करते हैं तो नहीं बनेगा। यहाँ पे यस कर लेते हैं, मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यस करता हूँ। मैं जैसे ही यस करूँगा मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। अब वो कंपनी क्रिएट हुआ तो ओपन होने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है।
आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएंगे अपने दिमाग में, वहाँ देखेंगे कि अभी हमने कंपनी बनाते समय पासवर्ड के बारे में कुछ बात किया था। वो पासवर्ड मैंने डाला था ताकि मेरा कंपनी डेटा सेफ रहे। मैं वहाँ पासवर्ड फिर वही जो मैं पासवर्ड वहाँ डाला था वो पासवर्ड मैं यहाँ डालूँगा। डालने के बाद मैं जैसे इंटर करूँगा, देखिए ये मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है, कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। ये मेरा कंपनी का करेंट इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का स्टेटस है, इसमें कोई वाउचर का एंट्री नहीं हुआ है। इसका पीरियड जो है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 है। करेंट डेट जो है इसमें आप हिसाब कर सकते हैं 1 मई 2018 से। अब जैसे आपका हिसाब बढ़ते जाएगा, डेट आगे बढ़ते जाएगा, एक्सटेंड होते जाएगा। अच्छा, तो ये था हमारा कंपनी बनाने का स्टेप। अब हम लोग आगे बुक्स में पढ़ेंगे। जैसा कि मेरे बुक्स में दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद सेव कर लिया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद हमें भी गेटवे ऑफ टैली मिलता है। इस तरह से जो स्क्रीन हमको मिला है, यहाँ पे आपको वीडियो में ये पूरा स्क्रीन दिख रहा है। यह स्क्रीन देखिए यहाँ बुक्स में दिखाया हुआ है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप दिया हुआ है अल्टरेशन और एडिट एंड डिलीट कंपनी। यहाँ की 2 ऑप्शन यूज़ करना है, या तो आपकी कंपनी का एड्रेस चेंज करना है तो उसको चेंज कर लो, या फिर आपको डिलीट करना है तो कंपनी को डिलीट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है पूरा टोटली आप पे। तो चलिए, दोनों का स्टेप जो है सेम है। मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप बोला गया है टू अल्टर कंपनी इन्फॉर्मेशन प्रेस Alt+F3 फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। यानी कि अगर हमको कंपनी का इन्फॉर्मेशन अल्टर करना है तो हमको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए, ये मेरा इंटरफेस जो दिख रहा है इसे गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। आप पहले पढ़े होंगे कीबोर्ड में अल्ट बटन होता है, उस अल्ट बटन को दबाना है और उसके साथ F3 बटन दबाना है। जैसे अल्ट के साथ F3 बटन दबा के रखिएगा आप, वो आ जाएगा आपका कंपनी इन्फो। दबा के रखने का मतलब यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। यहाँ दबा का मतलब कि आप एक अल्ट को दबा लो, फिर 3 दबा दो, F3 दबा दो या F1 दबा दो, जो आपको शॉर्टकट का ज़रूरत हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे अल्ट के साथ F3 दबाए, कंपनी इन्फो मेनू जो है अपीयर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 4th जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू बुक्स, बुक्स में दिया हुआ है आपको कंपनी इन्फो मिलेगा, उसके बाद अल्टर में जाना होगा। ये मेरा अल्टर का यहाँ दिख रहा है आप लोग को, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये अल्टर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको लेना होगा। फिर मैं जूम आउट कर लेता हूँ। इस अल्टर के ऑप्शन पे जाने के बाद इंटर बटन प्रेस करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा किस कंपनी को भाई अल्टर करना चाहते हो। तो मेरे पास जितना कंपनी स्टैंड बाई ओपन होंगी, यानी एक साथ ओपन होगी, उन कंपनियों का लिस्ट दिखाता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे कंपनी में, मेरे टैली में कोई कंपनी पहले से नहीं बना हुआ है, आज मैंने फ्रेश बनाया। तो एक मेरा कंपनी है कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। मैं उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को एडिट करने वाला स्क्रीन में ला दिया। इसे बोलते हैं कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन। इसे आप क्या कहोगे? कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन। अब आगे देखते हैं, बुक्स में दिया हुआ है कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन आने के बाद इसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, लाइक कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन तो सही है। इसमें अगर कोई चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ आया वही है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से इसका एड्रेस करना है गजराजगंज और यहाँ से पिन डालना है 802157। मेरा जो सेंटर है हरनाथ कुंडी से शिफ्ट होके गजराजगंज चला गया है, तो मैं गजराजगंज का एड्रेस चेंज कर देता हूँ। मुझे नया कंपनी बनाने का ज़रूरत ही नहीं है अल्ट्रेशन स्क्रीन से। अब यहाँ देखिए कंपनी इन्फो में बहुत सारे ऑप्शन जो हैं कि सेम रहेंगे, तो उसके लिए हमको इंटर बटन दबा दबा के आगे बढ़ना होता है। लेकिन हमारे टैली में एक शॉर्टकट असाइन किया गया है। जो आप इंटर बटन दबा दबा के एक्सेप्ट नाम का ऑप्शन लाते हो, वहाँ कंट्रोल A बटन दबाओगे, डायरेक्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा। और ये एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा ही नहीं, साथ में सेव भी हो जाएगा। तो ये है कंपनी का अल्ट्रेशन मोड। अब हम बात करेंगे कंपनी को डिलीट कैसे करें। तो अभी देखिए मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ। गेटवे ऑफ टैली के बाद मुझे यहाँ से दबाना है अल्ट के साथ F3 बटन, यानी कंपनी इन्फो मेनू जो है वो अपीयर हो जाए। इसके बाद फिर वही अल्टर में जाना है, चौथा ऑप्शन, और उसके बाद कंपनी सेलेक्ट करना है, किस कंपनी को आप अल्टर करना चाहते हो। और उसके बाद ये कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन आने के बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ D बटन दबाइए। आपसे पूछा जाएगा कि आप डिलीट करना चाहते हो, आप बोलेंगे यस, और बोलेगा आर यू श्योर, क्या आप पक्का आप डिलीट करना चाहते हो, सुनिश्चित हो। हम बोलेंगे यस, फिर इंटर के कमांड देंगे
और मेरा ये कंपनी डिलीट हो गया। तो ये था आज का अध्याय में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं और साथ में कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट में कैसे क्या करना है, तो असाइनमेंट हम देखेंगे, तब तक की वीडियो में पॉज करना हो। अपने पॉज किए हुए वीडियो को मैं रिज्यूम कर लिया हूँ। जैसे मैंने बताया था कि असाइनमेंट हम लोग देखेंगे, तो मैं असाइनमेंट देख चुका हूँ। ये जो है नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा असाइनमेंट। अभी देखिए मैं बुक्स के पेज पे जो है असाइनमेंट वाला पेज पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डे 2 असाइनमेंट। डे 2 असाइनमेंट में है पहला, क्रिएट कंपनी एज फ्लो, यानी एक कंपनी बनाना है। इसका नाम देना है कन्हैया कंप्यूटर एंड सेल्स। एड्रेस है @ गजराजगंज भोजपुर, स्टेट है बिहार, कंट्री है इंडिया। चलिए तो मैं एक टैली ओपन कर लेता हूँ। टैली जैसे ही ओपन होता है, यहाँ से हम लोग कंपनी बनाएंगे। यहाँ नाम देते हैं कन्हैया कंप्यूटर एंड सेल्स। ये हो गया मेरा कंपनी का नाम। अब यहाँ एड्रेस देंगे। एड्रेस है @ गजराजगंज एंड है @ गजराजगंज स्टेट बिहार, @ गजराजगंज भोजपुर, कंट्री हमारा इंडिया, स्टेट हो गया मेरा बिहार, पिन कोड हो गया 802157। फ़ोन नंबर जो है, फ़ोन नंबर यहाँ देना है आपको। अगर है दिया हुआ है तो दे देते हैं 06182655253। मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9308645903। फैक्स नंबर, सॉरी मैं मोबाइल नंबर गलती पुट कर दिया हूँ, 9308645903। फैक्स नंबर है नहीं। ईमेल दिया हुआ है, तो ईमेल है kciwebinfo@gmail.com। ये हो गया ईमेल आईडी हमारा। वेबसाइट दिया हुआ है www.kciwebinfo.wixsite.com/home। ये हो गया हमारा वेबसाइट। बुक्स बिगिनिंग बोल रहा है फिनेंशियल ईयर जो है 1/4/18 से स्टार्ट होगा। 1/4/18 कर लेते हैं हम। और हम लोग अकाउंटिंग जो करेंगे वो सेम डेट रहे 1/4/18। पासवर्ड कोई नहीं डालना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करके या फिर आप कंट्रोल A बटन करके एक्सेप्ट करा दो। ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएशन होने के बाद गेटवे ऑफ टैली मेनू आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमको 2 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जा रहा है अल्टर कंपनी कन्हैया कंप्यूटर एंड सेल्स एंड चेंज एज फ्लो, यानी कंपनी को अल्टर करना है। किसको करना है? कन्हैया कंप्यूटर एंड सेल्स को। तो हमको यहाँ अल्ट के साथ F3 बटन दबाना है, जैसा कि पहले आप अध्याय में पढ़ाए थे अभी। अब अल्टर में जाएंगे। अब यहाँ से आपको जो कंपनी को अल्टर करना है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब उसका नाम देना है कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके बुक्स में दिया हुआ है। एड्रेस है @ हरनाथ कुंडी भोजपुर, @ हरनाथ कुंडी भोजपुर बिहार। पिन कोड है 802162 802162। मोबाइल नंबर सेम है, सॉरी मोबाइल नंबर अलग है 0612 देन 456982 456982। मोबाइल नंबर जो है मेरा अलग है यहाँ पे
मैं वो नंबर ले लेता हूँ। ईमेल आईडी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम है, बुक्स बिगिनिंग ईयर जो है सेम है, जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है वो पहले के जैसा ही है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके और मैं अब इसको एक्सेप्ट करा दूँगा। ये रहा मेरा कंपनी अल्टर हो गया। जो कंपनी का भी नाम हुआ करता था कन्हैया कंप्यूटर एंड सेल्स, वो कंपनी आज हो गया कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। अब देखना है क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिलीट द कंपनी नेम कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। अगर कंपनी आपको डिलीट करना है तो उसका भी स्टेप बताए थे। आपको गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाना है, अल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, आपने जिस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ अल्ट्रेशन स्क्रीन में ऑल्ट के साथ D दबाना है। जैसे आप ऑल्ट के साथ D दबाओगे, यहाँ से पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो, हम बोलेंगे हाँ। क्या आप पक्का? बोलेंगे जी बिल्कुल, और ये मेरा कंपनी डिलीट हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिएट न्यू कंपनी एज फ्लो, यानी कि कुछ नया कंपनी बनाना है, उसका इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ क्रिएट कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, इसका नाम देते हैं KCI कंसल्टेंसी। KCI कंसल्टेंसी का एड्रेस है गजराजगंज, भोजपुर। कंट्री हो गया इंडिया, स्टेट हो गया बिहार। पिन कोड डालना है 802156। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है 9308645903। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल है KCI गजराजगंज। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बुक्स में आपको वो एक्चुअल में भर देना है। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट डालते हैं। इसके बाद फिनंशियल ईयर दिया हुआ है 1/4/19 से इसको मेंटेन करना है और बुक्स बिगनिंग भी 1/4/19 से ही करना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है बुक्स बिगनिंग फिनंशियल ईयर 1/4/19 से स्टार्ट होगा, अब बुक्स बिगिन भी होगा 1/4/19 से। यहाँ से ये देने के बाद इस कंपनी को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब जैसा कि मेरा असाइनमेंट में बोला जा रहा था मैंने डन कर लिया। अब मैं नेक्स्ट डे पढ़ेंगे डे 3 क्लास के बारे में। चलिए अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने के लिए। तो आप सभी व्यूअर जो एंड तक वॉच किए, पूरा वीडियो कंप्लीट देखे, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप अगर इस वीडियो से आप सहमत हो तो आप औरों को भेज सकते हो। ये वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए शेयर कर सकते हो ताकि कोई और स्टूडेंट जो टैली सीखना चाहता है वो ऑनलाइन के माध्यम से सीख सकता है, या स्टूडेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट कर लिया 2 साल पहले और वो भूल जा रहा है तो वो भी कंप्लीट कर सकता है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, अब विदा लेते हैं।